मोदी सरकार एक बार फिर से अपना रेल बजट पेश करने के लिए जा रही है। लोगों की क्या है उम्मीदें? क्या रेलवे के कभी आएंगे अच्छे दिन? लोग क्या चाहते हैं सरकार से? और साथ ही रेल राज्य मंत्री ने क्या किए हैं लोगों के लिए इंतजामात? इस बार रेल बजट में क्या है खास, यही जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे। शिव गंगा एक्सप्रेस में हम मौजूद रहेंगे जो नई दिल्ली से मडवाडीह यानी कि वाराणसी जाती है, और हमारे साथ मौजूद रहेंगे रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी, जो देंगे यात्रियों के सवालों के जवाब और बताएंगे रेलवे के कब आएंगे अच्छे दिन। इंडिया न्यूज के साथ आप देख रहे हैं रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा का सफर। इस सफर में हम उन तमाम सवालों को मंत्री जी के सामने रख रहे हैं जो रेल की बेहतरी और मुसाफिरों की सहूलियत से जुड़े हैं। सफर के लिए हमने उस ट्रेन को चुना जो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक जाती है। रेलवे की छुक-छुक से लोगों की धक-धक हमेशा बनी रहती है। इस बार मोदी सरकार अपना दूसरा रेल बजट पेश करने के लिए जा रही है। इस बार के रेल बजट में क्या है खास? क्या मिलेंगी लोगों को वही बेहतरीन सुविधाएं जिसका दावा हर साल किया जाता है? इस बार अलग क्या रहेगा? यही जानने और समझने की कोशिश के तहत शिव गंगा एक्सप्रेस में इस वक्त हम मौजूद हैं। राजधानी दिल्ली से बनारस तक, वाराणसी तक ये ट्रेन जाती है और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे विशेष मेहमान रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी। मनोज जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। धन्यवाद। जब भी आप लोगों से सवाल करना होता है तो सबसे पहला सवाल खासतौर से रेल को लेकर मन में आता है, रेलवे के कब आएंगे अच्छे दिन? रेलवे के अच्छे दिन निश्चित रूप से आएंगे। मुझे लगता है कि रेल की असली जो समस्या है, कठिनाई है, उसे जानने की आवश्यकता है पहले। अगर मैं कुछ तथ्य आपको बताऊं तो आजादी के बाद रेलवे का नेटवर्क 2.25 गुना बढ़ा। पैसेंजर ट्रैफिक 17 गुना से ज्यादा बढ़ गया। फ्रेट ट्रैफिक हमारा लगभग 9 गुना बढ़ गया जी। तो यातायात और ट्रैफिक के बीच इतना बड़ा अंतर, इतनी बड़ी खाई है कि इसे पाटना ये हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। और अच्छे दिन तभी आएंगे जब इस गैप को हम जल्दी से जल्दी भर लेंगे। और इसीलिए जब पिछली बार श्री सुरेश प्रभु जी ने बजट प्रस्तुत किया तो एक 5 वर्ष का रोड मैप उन्होंने बनाया कि कैसे इसको हम जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। दूसरा तथ्य ये जानने की जरूरत है कि जब से इस देश में पेट्रोल और डीजल पर सेस लगा तो रेलवे की तुलना में हाईवे सेक्टर में 6 गुना से ज्यादा निवेश हो गया। तो रेलवे अंडर इन्वेस्टमेंट की शिकार रही है और प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से रुचि लेकर के इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है भारतीय रेल में। और हमारे रेल मंत्री जी ने वैकल्पिक संसाधन जुटा करके इसमें काफी मात्रा में बढ़ोतरी की है। तीसरा तथ्य ये ध्यान देने लायक है कि ओवर कंजेशन है इंडियन रेलवेज में। 492 ऐसे सेक्टर्स हैं जो 100% से ज्यादा क्षमता पर चलाए जा रहे हैं। हमारे 269 सेक्टर्स ऐसे हैं जो 80% से ज्यादा क्षमता पर चल रहे हैं। तो ये हमारी पहली प्राथमिकता है कि रेलवे को कैसे नेटवर्क को डीकंजेस्ट करें, कैपेसिटी ऑगमेंटेशन करें, ताकि समय से और सुरक्षित लोगों को हम उनके गंतव्य तक पहुंचा सकें। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल, मोदी सरकार को लेकर रेल की जब बात होती है तो बुलेट ट्रेन का बहुत हवा है और हमने देखा भी है ज्यादातर सुर्खियां या हेडलाइंस बुलेट ट्रेन की खबरें ही बनती हैं। लेकिन जो आम लोग हैं, जो गरीब तबका है, उसका एक ही सवाल है, कंफर्म टिकट नहीं मिलता है और ये समस्या अभी भी समाधान की दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जब भी हम रेल से सफर करते हैं तो एक अदर टिकट की दरकार रहती है। तो सवाल यही पूछते हैं कि प्रभु इसके कब अच्छे दिन आएंगे? नहीं, मेरा आपसे आग्रह है कि पहले रेल की चर्चा हम लोग कर लें, सामान्य यात्री की चर्चा कर लें, फिर हाई स्पीड रेल की चर्चा करेंगे। चलिए, उम्मीद भी हम यही करते हैं और मनोज सिन्हा जी के साथ हम दूसरी भी बोगियों में चलेंगे और वहां पर इस ट्रेन से यानी कि शिव गंगा एक्सप्रेस से जो लोग सफर कर रहे हैं उनके होंगे सवाल, मनोज सिन्हा जी देंगे जवाब। लोगों की दिक्कतों को समझने और जानने के लिए इस वक्त हम आ चुके हैं AC2 में और यहाँ पर तमाम लोगों की मौजूदगी है और हमारे साथ मंत्री जी साथ ही में है, रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी। सुविधाएं हमें तो लगता है जैसे नया कोच आज भरा आप लगाइए ना, वो तो ये भी रेलवे में ही है। बैठिए ना इधर, हाँ बैठिए।
वेरी गुड। मैं इधर बैठ जाऊँ क्या? ना इधर कहीं भी इसमें क्या हो गया, कमाल होगी। आप थोड़ा कहिए। खिसकिए, मैं भी बैठूं। वेरी गुड। मुझे लगता है आगे से काफी फर्क है। 1 वर्ष बाद जा रहे हैं, हैं? 1 वर्ष बाद जा रहे हैं। 1 वर्ष बाद ही तो 1 वर्ष में पानी काफी ऊपर बढ़ गया है। बदलाव हुआ है, मुझे लगता है बहुत। आपको लगता है? हाँ, बहुत बदलाव हुआ है, डेफिनेटली हुआ, सफाई में, बैठने में और खाने वाने में। हमें लगता है ऐसा, बाकी लोगों को मैं किसी के बारे नहीं आप कहता। रिटायर कब हुए हैं रेलवे से? 2008 में हुआ था। यानी कि आप लोगों के समय में उतनी सहूलियतें नहीं थी जितनी अब मोदी सरकार में हो गई बिल्कुल, हैं। ऐसा बिल्कुल। लगता है आपको? लगता नहीं है, हाँ, बिल्कुल है। मुझे तो बहुत लगता है जैसे मैं अभी कोच, लगता है जैसे अभी बन के आई है कोच, जैसे इतनी बढ़िया सफाई के लिहाज से, तो ये लगता है मुझे। सर तब तो आप लोगों के लिए खुश, मतलब अच्छे दिनों के संकेत हैं ये तो। जनता तो इसको मानती है, अब आप लोग मान जाए तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, बाकी लोगों से पूछिए ना, हम तो चलो रेलवे के। चलिए कुछ और लोग हैं। सर आप बताइए किस तरह की दिक्कतें होती हैं? नहीं, दिक्कतें तो अब काफी, मतलब इम्प्रूवमेंट तो काफी है पहले से। मंत्री जी को देख के तो नहीं आप कह रहे हैं? नो, सर ये कुछ भी नहीं है, रियली मतलब काफी इम्प्रूवमेंट है पहले से। मतलब थोड़ा सा एक ही आ रहा था कि स्टेप करने का था, चढ़ने की दिक्कत आती है थोड़ी, जैसे ओल्ड एज वालों को ना, तो कह रहे थे कि स्टेप लगा के कर दिया करेंगे चढ़ने के लिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा ऊपर जाने के लिए। जी, थोड़ा वो इम्प्रूव हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा फिर तो। आपको क्या दिक्कत बाकी है? हमें टॉयलेट साफ मिलना चाहिए, यहाँ पर साफ मिला, अच्छा लगा। अच्छा, अभी साफ मिला है, अच्छा लगा। अच्छा लगा। इन्होंने भाई लेते के दोनों घुटने करा रखे हैं, अच्छा, तो इसलिए इनको तो लोअर बर्थ ही चाहिए। हाँ हाँ। तो बट फिर वी गॉट लोअर बर्थ, और अब साहब आप ट्रैवल कर रहे हैं, शायद इनकी वजह से तो नहीं कुछ हुआ है ऐसा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आप ये सडनली- आप सडनली आए हैं क्या? हाँ, अच्छा, फिर तो ठीक है। उन्होंने जो एक बात कही है, मोदी साहब हमारे ये बुजुर्ग लोगों को चढ़ने में जो दिक्कत होती है, तो ये डिजाइन बदल दिया है, और जो नए कोच हमारे महामना के बने हैं उसमें बुजुर्ग लोग भी आराम से चढ़ सकते हैं। या आगे जो कोच बनेंगे इसमें इसका विशेष ध्यान हम रख रहे हैं। ने इतना बड़ा स्टेप लिया, गाड़ी में आप इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं तो बड़ा हैरान हूँ। आज लोगों का सोने का टाइम नहीं, हम लोगों की दिक्कतें जानने के लिए आए हैं, हमारे साथ कुछ और लोग हैं। आप चलिए, इनकी किस तरह की दिक्कत आप लोगों को होती है बताइए? दिक्कतें कुछ नहीं हुई हमें, और पहले से सुविधा बहुत अच्छी है, साफ सफाई बहुत अच्छी है। मंत्री जी को देख के तो नहीं कह रहे हैं ऐसा? हमें मालूम ही नहीं था, हमें मालूम नहीं था कि मंत्री जी साथ ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन अब लगा तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मंत्री जी साथ हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि मंत्री जी को देख के हम लोग कुछ कह रहे हैं। साफ सफाई सभी लोगों को लगता है इस चीज का। कुछ चाहते हैं आप लोग, क्या बदलना चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहते, सही है। कुछ भी नहीं चाहते, सब अच्छा चल रहा है। हाँ, अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है सरकार। दिन आ गए सर मुझे लग रहा है आपको देख के ये सारे लोग इम्प्रेस हो गए हैं। हम दूसरी बोगी में भी चलते हैं। कुछ सलाह देंगे आपकी, कम से कम ये चीजें बदले? नहीं, थोड़ा सा हम ये चाहते हैं कि जो पेंट्री का सिस्टम है थोड़ा सा और इम्प्रूव होना चाहिए, बस। बाकी सब लोग सेटिस्फाई है सब चीजों से। सिन्हा जी, हम दूसरे आगे भी चले आपके साथ, फिर और लोगों से भी रियलिटी चेक के जरिए जान लेते हैं। से बात हम बताएं कुछ? जी मैम, बिल्कुल बताइए। बैठिए, आप पहले बैठिए। मैं वो जो एस्केलेटर था दिल्ली के, पुरानी दिल्ली के स्टेशन पे, कम से कम उसमें शायद 40 सीढ़ियां हैं। अच्छा, मेरे पीछे बैकपैक बंधा हुआ था, भारी था, और मैं इस उम्र में ऊपर चढ़ के गई वहाँ पर। और अगर वहाँ जाने के बाद नहीं दिखा तो फिर वही एस्केलेटर से वापस आई। एस्केलेटर काम नहीं कर रहा था। अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने वहाँ रेलवे वो स्टेशन मास्टर साहब थे, तो उनसे पूछा कि ये क्या है, कहाँ है बाथरूम? उन्होंने फिर से बताया कि ऐसे जाइए, साइड में मुड़ के जाइए। मैं ऊपर गई, उस बाथरूम का जो बुरा हाल था, उसमें आदमी लोग यूरिनेट कर रहे हैं। एक रेस्ट रूम फॉर मैन एंड वुमेन बोथ, and the ladies are washing their faces, brushing their teeth, and men are they are urinating right there. So I mean that's what we. ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ये इसको तो देखना पड़ेगा आपको। स्वाभाविक रूप से जो अभी मैडम ने बताया है ये चिंता का विषय है, और कोशिश हम कर रहे हैं कि अधिकांश स्टेशनों पर ये सुविधाएं हम बहाल करें। पुरानी दिल्ली में कैसे इनके साथ ये नाइतफाकी हुई इसकी चिंता हम करेंगे। मुझे लगता है कि पुरानी दिल्ली में ये सुविधा है, अगर वो गंदगी थी तो कौन जिम्मेदार है, इसकी जांच हम करेंगे। एक चीज और, तकरीबन 70,000 बजट को लेकर सुझाव आए हैं मोदी जी के पास, एक रिपोर्ट बताती है, और उसमें 20,000 सिर्फ रेलवे के लिए आए हैं। तो उसका भी ध्यान रखा जाए, जो सुझाव आम लोग इस तरह से आप लोग तक पहुंचा रहे हैं, उस पर भी अमल कर रही है क्या रेलवे? रेलवे की वेबसाइट पर हम लोगों ने खुद ही लोगों से सुझाव आमंत्रित किया था, और उसको पूरी तरह से कलेक्ट करके क्या क्या उसमें हम कर सकते हैं अपने संसाधनों के भीतर, वो निश्चित रूप से उस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। चलिए थोड़ा और एक और रियलिटी चेक आगे की ओर बढ़ के करते हैं।
जी बताइए सर। अभी रेलवे पहले से बहुत ही बेटर हो गया है, लेकिन मेरा एक ही चीज कहना है, प्रीमियम का आप किराया लीजिए। जस्ट मैं प्रीमियम में गया हूँ, प्रीमियम का फेयर इतना ज्यादा अंतर है तत्काल से कि कोई लिमिट ही नहीं है, एक प्लेन के बराबर है। उसका डिफरेंस मेरे हिसाब से कुछ करना चाहिए, उसमें कुछ प्रीमियम का फेयर देखिए। प्रीमियम का फेयर जो है उस पर एक बैरियर हमने लगाया हुआ है। जैसे स्लीपर क्लास का टिकट अधिकतम दुगना होगा या AC 3 से कम होगा। AC 3 में जो अधिकतम रेट होगा वो AC 2 से कम होगा या दुगना से कम होगा। विच प्रीमियम का मैं ट्राई किया था, लगभग उसका 4200 रुपए फेयर दिखा रहा था। आपने ट्राई किया होगा, लेकिन जो हमने निर्धारित किया है नियम वो हम आपको बता रहे हैं। AC 2 का अधिकतम किराया AC 1 से कम होगा। तो वो हवाई जहाज की तरह नहीं है कि चेन्नई में बाढ़ आ गई तो 48,000 में लोग बेंगलोर जा रहे थे। हमने सीलिंग तय की हुई, उससे ज्यादा वो नहीं हो सकता। शिवगंगा एक्सप्रेस से इस वक्त हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? आज तो प्लेटफॉर्म पे अपने ड्राइवर के लिए मैं प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए बहुत दौड़ती रही, मगर किसी भी काउंटर प्लेटफॉर्म टिकट अवेलेबल नहीं था। और फिर मजबूरी में फिर जीजा को वहां तक गेट तक जाना पड़ा, फिर ड्राइवर को छोड़ करके आए। तो वो अगर ऐसे टाइम में अगर हमारे पास टाइम बहुत कम होगा ट्रेन जाने वाली, तो फिर तो हम बहुत मुसीबत में फंस जाए। फिर फॉलो हम कैसे करें, ये भी एक समस्या ही है। वहाँ दिल्ली स्टेशन पर ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन लगी हुई है। ये ठीक है कि आप लोग तो उसको सुविधापूर्वक ऑपरेट कर सकते हैं। यानी हो सकता है मशीन है तो वो फेल भी हो सकती है, मैं दावा नहीं करता, लेकिन बस ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन है नई दिल्ली स्टेशन पर है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सब अविलंब लोगों को टिकट मिल जाए और अधिक से अधिक इस तरह की मशीनों की संख्या बढ़ाई जाए, और ये पूरा करने में हमको लगता है हम सफल होंगे। आपको लग रहा है कि बदलाव हो रहा है रेलवे में, कुछ पहले में और अब में किसी तरह का फर्क दिखा है? बिल्कुल ऐसा बदलाव हम लोग महसूस कर रहे हैं। मंत्री जी सामने हैं ऐसे, इसलिए डर के मत कहिएगा। नहीं, आपको देख के फिर सोचे हूँ कि नहीं अभी तो बोल देते हैं अच्छा इसलिए। नहीं, बोलने न बोलने के हम खुद भी एक प्रशासनिक अफसर हैं। अच्छा, मीडियम सिटी आगरा, हम बनारस जा रहे हैं। टाइम से ट्रेन मिली, ट्रेन से ही हम लोग ट्रेवल करते हैं और बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिल रहा है। प्लेटफॉर्म भी साफ सुथरे मिल रहे हैं। और मैंने ये देखा कि एक सज्जन अभी हम आ रहे थे, पान खा के उन्होंने अपना वो फेंक दिया। 2 मिनट में जब लौटा देखा गायब था। इसका मतलब देयर इज सम अलर्टनेस। अच्छा है, इसलिए नहीं कि इलाके के काम हो रहा है। और सुझाव तो इस देश में बहुत दिए जाते हैं, इम्प्लीमेंट उसका हो, क्योंकि जब तक ओवर क्राउडेड सिस्टम होगा ना, तो बस जैसे आप देखिए सारे शीशे टूटे हुए हैं, तो इसमें मंत्री जी कोई गलती नहीं है, रेल विभाग गलती नहीं है। जब तक हमारा मॉरल वैल्यू नहीं डेवलप होगा, जब तक हम रेल को अपनी संपत्ति नहीं मानेंगे, आप देखें यहाँ पर आप जाएंगे सारे शीशे आपको टूटे मिलेंगे। तो इसमें अब रेल डिपार्टमेंट क्या करेगा? लेकिन ये भावना लोगों के अंदर विकसित कैसे की जाए कि कम से कम वो अपनी संपत्ति मान के रेलवे का भी उतना ही ख्याल रखें जितना वो खुद का रखते हैं? अब मुझे लगता है कि पहले से काफी जागरूकता बढ़ी है, और जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा ये जागरूकता भी बढ़ेगी। रेलवे भी प्रयत्न कर रही है लोगों को जागरूक करने का। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं इस ट्रेन से रेगुलर ट्रेवल करता हूँ और इस ट्रेन का ट्रेवल टाइम बहुत दे रखा है। ये जितने देर में कानपुर आ जाती है उससे मतलब टुंडला के बाद ये बहुत ज्यादा समय लेती है। जितना समय नहीं लेना चाहिए। फिर देखते हैं खड़ी करके कहीं पर राजधानी पार कराई जाती है और 2-2 घंटे 3-3 घंटे बीच के स्टेशनों पर खड़ी रहती है। तो प्रॉब्लम है, गाजियाबाद से भाग करके हम दिल्ली आते हैं और ये थोड़ी सी इनायत हो जाए तो हम लोग की इतनी तो कम से कम पेट्रोल भी बचे, हमारा टाइम भी बचे। दे रखा है और दूसरी गाड़ियों को एडजस्ट करने के लिए फिर उनको डिले कर दिया जाता है, ये गलत है। बस इसका जवाब दे दीजिए। एक इलाहाबाद से बनारस डबलिंग नहीं हुई है, वहाँ की सिग्नलिंग भी पुरानी, तो डबलिंग भी हमने स्वीकृत कर दिया है, इलेक्ट्रिफिकेशन भी स्वीकृत है और सिग्नलिंग भी हम बदल रहे हैं। तो जैसे वो काम हो जाएगा तो ये जो कह रहे हैं कम से कम आधा घंटा और बच जाएगा। इस शीशे में तो सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन रेलवे में अभी सब कुछ साफ नहीं है। उम्मीद हम करते हैं कम से कम प्रधानमंत्री आम लोगों की, आम यात्रियों की आवाज सुनेंगे और उनकी दिक्कतों को दूर करेंगे। ये वही शिवगंगा एक्सप्रेस है जो बनारस तक जाती है और वाराणसी से सांसद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।